हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी क्या है? यह विलयन की मोललता से किस प्रकार संबंधित होता है? हमसे पूछा है केबी के बारे में। केबी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक दे रखा है इसका नाम कि मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी क्या है। मुख्य धारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि ये जो केबी है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक भी इसका नाम होता है। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ये भी इसे क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक भी कहा जाता है, जिसको हम केबी से लिखते हैं। ये क्या चीज है इसके बारे में हमें बताना है। चलिए हम पहले इसको परिभाषित कर लेते हैं कि क्वथनांक क्या होता है और क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। तो जब भी हम कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं, अवाष्पशील पदार्थ वाष्पशील द्रव में, वाष्पशील द्रव में मिलाने पर उसका, इसका विलयन का, उसका क्वथनांक, उसका क्वथनांक में वृद्धि होता है, वृद्धि होता है। तो इस वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं? मोलल क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, जिसको हम किसे लिखेंगे? डेल्टा टीवी से। तो मैं लिख लेते हैं क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन बराबर क्या है? डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी बराबर किसके हो जाएगा? टीबी माइनस टी नोट बी के। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि टीबी क्या है? ये है अवाष्पशील पदार्थ का, अवाष्पशील पदार्थ का क्वथनांक है। और टी नोट बी क्या हो जाएगा? यहाँ टी नोट बी जो है वो वाष्पशील शुद्ध द्रव का, जो शुद्ध द्रव है, वाष्पशील द्रव है, उसका क्वथनांक। ठीक है। अब हमसे पूछा है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक किसको कहते हैं। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक जो होता है वो डेल्टा टीबी, मोलल उन्नयन स्थिरांक किसी उस विलयन की, जो अवाष्पशील विलय मिलाया गया है, उस विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा होती है। और जो डेल्टा टीबी होता है, इसमें अगर समानुपातिक नियतांक, ये समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास एक नियतांक आएगा के बी। और ये के बी जो होता है, इसी को हम कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या कहते हैं हम? मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब हमसे पूछा है कि ये मोललता से किस प्रकार प्रभावित होती है या संबंधित है। तो हम किसी विलयन की मोललता अगर निकालना चाहें, इसकी विलयन की अगर मोललता निकालना चाहे, तो मोललता बराबर होता है W2 बटे M2 बटे में W1 बटा 1000। अब इसके अंदर हम लिख लेते हैं कि W2 क्या है। तो W2 हमारा जो है वो ग्राम में भार है, किसका? विलेय का, विलेय का भार। और M2 क्या है? अणु भार है, किसका? जो हमने अवाष्पशील पदार्थ मिलाया है, विलेय का अणु भार या द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान है। ठीक है। W1 क्या है? ये हमारा विलायक का भार है। और ये भार किस में लेना है हमें? ग्राम में लेने हैं। ये भार किस में लेने हैं? ग्राम में लेने हैं। तो मोललता का सूत्र कुछ ऐसा हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। कि मोललता बराबर किसके हो जाएगी? W2 बटे M2 बटे में W1 बटा 1000। या हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, मोललता बराबर 1000 गुणा में W2 बटे में M1 इंटू W1। ये इसका सूत्र हो जाता है। ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।